नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस सभ्यता के बारे में हमें किस किस नामों से हम इस सभ्यता को जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता क्या है या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है। तो इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या है, पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी चीज की जो हाथ से शुरुआत होती है या जो शुरुआत करता है, हम उसे ही क्या मानते हैं? उस चीज का जनक मानते हैं। इसी तरीके से इसमें सर्वप्रथम मतलब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता का नामकरण क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नगरीय सभ्यता, दूसरा कांस्यकालीन सभ्यता, तीसरा सिंधु सभ्यता और चौथा सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सबके पीछे अपने अलग अलग कारण हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नोट करके लिखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि यह खोजा गया प्रथम स्थल था। क्या था? खोजा गया प्रथम स्थल था, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, स्थल था, नोट करके लिखिएगा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिएगा दोस्तों, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए स्थल जो पाए गए थे, वह सर्वाधिक सिंधु नदी घाटी या सिंधु के सहायक नदी घाटी के तट पे पाए जाने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया कि इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि यह मतलब कि स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। इस समय तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं वह कहां पाए गए हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता पड़ा था। तो इसे लिख लीजिएगा, सिंधु नदी के स्वतंत्रता से पूर्व ब्रैकेट में लिखिएगा 1947, स्वतंत्रता से पूर्व
हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी घाटी के तट पर पाए जाने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कालीन सभ्यता। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसका एक और नाम क्या है? कांस्यकालीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी सभ्यता के वासियों ने सर्वप्रथम तांबा और टिन, क्या है, तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया था, जिसे क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था? कांस्यकालीन सभ्यता। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होगी कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। और उसी के पश्चात क्या था? तांबा और टिन को इन्होंने क्या बनाया? तांबा और टिन को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? कांस्य बनाया, और इसीलिए इसे क्या कहा है? कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है। तो लिखिएगा, सिंधु सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के निवासियों ने सर्वप्रथम तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया था जिसे कांसा कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा, हमने अभी इसके बारे में क्या पढ़ा कि इसका नाम क्या क्या है। पहले मैंने बताया इसका नाम क्या है? हड़प्पा है। दूसरा मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता है। और तीसरा मैंने बताया इसे क्या कहा जाता है? कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका नाम क्या है? नगरीय सभ्यता। क्या है? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है क्योंकि जो ये स्थल खोजे गए, क्या है, जो सिंधु सभ्यता से स्थल खोजे गए हैं, वहां पर जो नगर का निर्माण था, क्या है, वहां पर जो निवास करने का स्थान था वह कैसा था? नगरों के जैसा था। क्या था? नगरों के जैसा था। इसलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बसावट कैसे थी? नगर के जैसे थे। और नगर के जैसे कि ये नगर कैसे थे? सेक्टर में बटे थे। क्या थे? सेक्टर में बटे थे। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनके घर जो थे वो आयताकार खंडों में विभक्त थे। मतलब कि एक वेल स्ट्रक्चर था जिसके तहत इस शहर को बसाया गया था। ठीक है, लिखिएगा, इसे लिखिए। प्रथम, यह भारत में विकसित प्रथम नगर था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को एक चीज और हमें जानना है कि इसका एक और नाम क्या है। इसका एक और नाम सरस्वती सभ्यता है। क्या है? सरस्वती सभ्यता है। इसका नाम सरस्वती सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात, क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में या सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थल, क्या है, जो सर्वाधिक पाए गए हैं वो कहां पाए गए हैं? सरस्वती सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के पास में पाए गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है? सरस्वती सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह मतलब कि यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात, क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। तो लिख लीजिएगा सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता के, सिंधु नहीं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी घाटी के तट पर पाए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता पड़ा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इसका नाम क्या है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इसके नाम बदलते जा रहे हैं। और इसमें बदलने का कारण क्या था कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनता जा रहा है उसी तरीके से हम इसके नाम को भी परिवर्तित करते जा रहे हैं। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि इसका सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, यहीं पे एक चीज और नोट करके हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं।
हुए हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सैंधोज सभ्यता का नामकरण। क्या हो गया? सैंधोज सभ्यता का नामकरण। ठीक है, दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सैंधोज सभ्यता की खोज किसने की, या सैंधोज सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो एक ब्रिटिश, क्या था? एक ब्रिटिशर्स चार्ल्स मैसन था। कौन था? चार्ल्स मैसन था, जिसने 1826 में सर्वप्रथम, क्या है? सर्वप्रथम सैंधोज सभ्यता की हमें जानकारी दी, और उसने इस सभ्यता को सिकंदर के समकालीन माना। किसके समकालीन माना? सिकंदर के समकालीन माना। इसी समय हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि सिकंदर का समय लगभग 326 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसके अनुसार कि यह सभ्यता का विकास लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ रहेगा। लेकिन बात क्या होती है? आई गई हो जाती है, और होता है क्या? टाइम आता है 1853 का। किसका आता है? 1853 का आता है। उस समय भारत में रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था? रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का कार्य चल रहा था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य कौन कर रहा था? ब्रंटन बंधु कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रंटन बंधु कर रहे थे। और यह रेलवे लाइन कहां बिछाई जा रही थी? कराची से लाहौर। कहां से? कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। तो उस समय आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के बीच में क्या पड़े होते हैं? पत्थर पड़े होते हैं। उस समय भी ऐसा ही कार्य किया जा रहा था। और उस समय क्या होता है? गिट्टियों का अभाव था। क्या था? गिट्टियों का अभाव था। तो उन्होंने क्या किया? एक ऐसा टीला देखा उन्होंने कि जहां पे क्या मिल रहे थे? ईंटें मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? मजदूरों को वहां भेजकर, क्या है? मजदूरों को वहां पर भेजकर क्या किया? वहां से ईंटें कलेक्ट करवाए और कहां पर डलवाए? रेलवे ट्रैकों पर डलवाए। लेकिन होता क्या है कि इन्हें कुछ विशिष्ट चीजें मिलती हैं। क्या होता है? इन्हें कुछ विशिष्ट चीजें मिलती हैं, और इन्हीं विशिष्ट चीजों को ये लोग क्या करते हैं? पुरातत्व निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजते हैं। क्या होता है? इनको लगता है कि ये अद्भुत सी चीज, क्या अद्भुत सी चीज क्या है जो हमें अभी मिली है। तो होता है क्या? ये लोग उस समय पुरातत्व निदेशक कौन होते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं, उनके पास भिजवाते हैं। तो होता है क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, क्या होते हैं? वहां पर आते हैं और इसका सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के दौरान यह बताते हैं कि यह सभ्यता लगभग 1000 साल पुरानी रही होगी। ठीक है, लेकिन यह सभ्यता कितनी हजार साल पुरानी थी? लगभग आज से 4500 वर्ष पुरानी रही थी। लेकिन इसका कारण क्या था? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, क्या थे? अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, वो जो इतिहास लेखन का कार्य या जानकारी का जो कार्य कर रहे थे, वो किस पर कर रहे थे? बौद्ध धर्म। किस पर कर रहे थे? बौद्ध धर्म पर। और वो उसकी जानकारी के स्रोत क्या थे? विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण थे। क्या थे? विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण थे। और वह विवरण इसलिए पूर्ण नहीं था क्योंकि हड़प्पा से, क्या है? हड़प्पा से कोई भी बौद्ध स्थल नहीं पाया गया था। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह अनुमान लगाया कि यह सभ्यता लगभग 1000 वर्ष पुरानी रही होगी। अगर आप देखेंगे 12वीं की एनसीईआरटी में ये कनिंघम का मिथक बहुत अच्छे से बताया गया। मैंने जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी उसे ही इंक्लूड करने की कोशिश की। ठीक है, समझ आया कि ये चीजें क्या थी? कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दी। कब दी? 1826 में दी। और उसके पश्चात 1853 में ब्रंटन बंधु क्या कर रहे थे? लाहौर से कराची रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य कर रहे थे। और उन्हें क्या मिले? अद्भुत कुछ सामग्रियां मिली। और इस अद्भुत सामग्रियों को किसके पास भेजा गया?
अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उससे मतलब आए वहां पर सर्वे किया और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग 1000 वर्ष पुरानी रही होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बौद्ध साहित्य पर अध्ययन किया था और बौद्ध साहित्य के अनुसार ही वह कार्य करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, सैंधो सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। देखिए, और जो कहानी है उसको हमें लिखाने की जरूरत नहीं है, इसे हमने आपको बता दिया अच्छे से, इसे आप याद रखिएगा। और उसके पश्चात सैंधो सभ्यता में सबसे पहले मतलब किसका उत्खनन करवाया गया था? हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया था। और हड़प्पा का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, लिखिएगा, 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने करवाया। ठीक है, देखिएगा, इसके साथ और कई लोग जुड़े हैं जिसके बारे में जब हड़प्पा को स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, हड़प्पा को स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली और हड़प्पा के उत्खनन से कौन कौन लोग जुड़े रहे। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, वहीं पे करेंगे। अगर हम यहाँ पे बताते हैं फिर वहाँ हमें बताना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वीडियो में अनियमितता देखने को आपको मिलेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट, मतलब कि सबसे पहले जो सभ्यता के स्थल था हड़प्पा, इसकी खोज या उत्खनन कब किया गया? खोज कब की गई? 1826 में। उत्खनन कब किया गया? 1921 में। जब हम इसके बारे में जान लिए, मतलब जो हमारे सामने जो समस्या थी, जब उस समस्या को हम जान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस समस्या का क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं। क्या करते हैं? सीमांकन करते हैं। उस सीमांकन में हम देखेंगे कि सैंधो सभ्यता का आकार कैसा था। कैसा था? आकार कैसा था? तो सैंधो सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। लिखेगा, सैंधो सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, अगर अभी देखा जाए तो इसका जो आकार है समचतुर्भुजा आकार का है। और इसके जो स्थल है, क्या है, इसके जो स्थल है, ये जो डिसाइड होता है कि ये त्रिभुजाकार कैसे है, तो इसका जो आकार है वो डिसाइड हुआ है कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ ने एक, हाँ, ग्राफ ही माने, ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम इस चीज को प्रदर्शित करेंगे कि कौन सा स्थल कहां पर और किस नदी के तट पर और किसने उसका उत्खनन करवाया था। तो सबसे पहला जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर है उसे क्या कहा जाता है? साउथ। क्या है? साउथ। और साउथ का क्षेत्र क्या है? मांडा। और यह स्थित कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, इसका दक्षिणी छोर क्या है? दायमाबाद है। दायमाबाद है।
और ये कहां पर स्थित है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहां पर है? दक्षिण, सॉरी ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। ठीक है। नेक्स्ट ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व में कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? सूतकांगेंडोर, सूतकांगेंडोर, और स्थित कहां है? बलूचिस्तान, ठीक है। ये स्थल हो गए, क्या हो गए? ये स्थल हो गए। और ये स्थल पहले तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर कौन से स्थल हैं, तो हमको क्या पता चल गया कि कौन से स्थल पर कौन कौन से स्थल हैं। तो इसके साथ ही हमसे ये पूछा जाता है कि यह किन किन नदियों के तट पर पाए गए। तो कश्मीर जो है, क्या कश्मीर का जो उत्तरी छोर है वो कहां पाया गया है? चेनाब नदी के तट पर पाया गया। कहां पे? चेनाब नदी, चेनाब नदी। ठीक है। और दायमाबाद कहां पे है? प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा नदी। ये किसकी है? गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक। ठीक है। नेक्स्ट बलूचिस्तान में जो स्थल है ये किस नदी के तट पर है? दास्क, क्या है? दास्क या दास्त नदी के तट पे है। ठीक है। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है। पहले तो हमने क्या देखा कि कौन सा स्थल कहां पे है, और उसके पश्चात क्या देखा कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। और इसके पश्चात इसके बारे में जब हम और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका उत्खनन किसने करवाया और इसकी खोज कब की गई। इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही क्या है, इसी के साथ ही हमको यह पता चलता है कि इसका नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ का जो एरिया है वो कितना है? 1400 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ का जो एरिया है वो 1400 वर्ग किलोमीटर है। जबकि ईस्ट से वेस्ट, क्या है? ईस्ट से वेस्ट इसका जो एरिया है वो कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर है। और तत्पश्चात, हाँ क्या है, तत्पश्चात हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के स्थल कहां कहां से प्राप्त हुए। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के स्थल लिखिएगा यहीं पे, सिंधु सभ्यता के स्थल पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा पाकिस्तान पहले का लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया क्या है? हड़प्पा था, और कहाँ पाया गया है? पाकिस्तान में पाया गया है, इसलिए मैंने इस चीज को लिख दिया था। तो इस चीज को देखिएगा, अब तक क्या है, अब तक सिंधु स्थल लगभग 1500 पाए गए हैं। इससे अधिक भी इसकी संख्या हो सकती है, क्योंकि दिन ब दिन रोज उत्खनन हो रहे हैं और रोज नई नई खोजें हमारे सामने आ रही हैं, तो ये सारी चीजें बदलते रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के स्थल कहां पाए गए हैं? भारत में पाए गए हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और हम क्या करेंगे आगे के लेक्चर में इन चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी रखेंगे। लेकिन आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और यह क्वेश्चन मैंने अपने पहले के लेक्चरों में पढ़ाया है। अगर आपने
पीछे के लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं पढ़े हैं तब भी हो सकता है कि आपको उससे बेहतर जानकारी हो और उसका आंसर आप दे सकते हो। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, इतिहास को संप्रदाय के अनुसार किसने बांटा था, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, ठीक। और ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी J.S. मिल, डी अरुण सोनकिया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा